बच्चों से हमें पिटने नहीं देता। बता मैया मेरा पिता कौन है। जैसे ही इतने वचन कहे तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। सुनीति ने जवाब दिया, बेटा अगर तुम पिता के इस संसार के पिताओं के चक्कर में रहोगे तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, और अगर तुम्हें सच्चा पिता ढूंढना है तो वो तेरे बाप का भी बाप है, परम पिता परमेश्वर। अगर तू पाना चाहता है तो तू उसकी गोद प्राप्त कर, तभी तू इस संसार से सफल हो जाएगा। जैसे ही इतने वचन कहे तो ध्रुव जी बोले, मैया अगर परम पिता परमेश्वर की शरण में हम चले जाएं तो जब बता मैया वो भगवान मिलेगा कौन, वो पिता मिलेगा कौन। तो सुनीति ने जवाब दिया, वो पिता तुझे वन में जाकर के मिलेगा। जब तू भजन करेगा, भक्ति करेगा, तब तुझे वो पिता मिलेगा। देखो श्रोताओं, वो मैया है सुनीति जो अपने 5 वर्ष के बालक से कह रही, बेटा वन में जाकर के भजन कर। और आजकल की दशा ये है कि अगर बच्चा कहूँ भजन कीर्तन में चलो जाए या कहूँ भागवतों सुनिया तो लोग कहते हैं कहूँ मेरा लला बाबा ना हो जाए। हाँ देखा है मैंने, सुना है। अगर बच्चे कहीं चले जाएं तो लोगों को डर लगता है कि कहीं ये संत ना बन जाए। लेकिन ध्यान रखना, जो माता पिता अपने बच्चों को छोटे से भगवान के शरण में भेज देते हैं या भगवान की शरण में जोड़ देते हैं, वही बड़े होकर के ध्रुव, प्रहलाद और श्रवण कुमार बनते हैं। और छोटे पे से अगर भगवान की शरण में नहीं लगाई हो तो महाराज ध्यान रखना, फिर तो भी लाठी लेके पूजी हम नहीं जानते। हाँ, और आजकल सवेरा हो बच्चे उठे तो बच्चों से माता पिता क्या कहते, बेटा गुड मॉर्निंग, और सोए जाएं तो गुड नाइट। अब क्या सिखाते बच्चों को, बेटा मम्मी पापा से, अब तो मम्मी पापा तो नहीं कही जाती, अब तो मॉम डैड चली सीधी सीधी है। तो ऐसे सिस्टम। लेकिन जब तक बच्चों को बचपन से संस्कार नहीं डालोगे तब तक बड़ा होकर के वो संस्कारी नहीं बनेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सुनीति ने उपदेश दिया, ध्रुव चले जाओ और जा करके भजन करो और वहीं पर तुम भगवान की गोद प्राप्त करके आओ। इतना कहने के बाद में महाराज ध्रुव जी चले और जा करके बिल्कुल विलंब नहीं किया, बैराग को धारण किया और धारण करके ध्रुव जी चले और परीक्षित महाराज जा करके जंगल में पहुंच गए। जैसे ही जंगल में पहुंचे तो ध्रुव जी को महाराज नारद जी मिले। उसी जंगल में ध्रुव जी को नारद जी मिले। जब नारद जी मिले तो नारद ने देखा कि छोटा सा बालक जंगल में अकेला क्या कर रहा है। तो नारद जी पास में जवाब दिया, लड़के कौन हो तुम, कहां से आए और इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो। अरे तुम्हें नहीं पता है इस जंगल में बड़े बड़े शेर भालू रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, क्या करने आए हो। ध्रुव जी बोले, महाराज हम यहाँ पर भगवान का भजन करने आए, भगवान को प्राप्त करने आए। नारद जी ने जवाब दिया, अच्छा बड़े बड़े राजा महाराजा तपस्या कर करके हार जाते, समाधि लगा लगा करके हार जाते, उन्हें भगवान मिलते नहीं, तू छोटो सा बालक चलो आओ तुझे भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव जी बोले, क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नारद जी बोले, ऐसा कर तू छोटो है और लौट जा यहाँ से, शेर भालू खा जाएंगे, हाल तेरो भजन हो जाइए। ध्रुव जी बोले, अच्छा जब बताओ हमें शेर भालू खाए लिए और तुम तो जंगल में अकेले हो, तुम्हें नहीं खाएंगे। नारद जी बोले, हम समझदार हैं, हमें नहीं खाएंगे। ध्रुव जी बोले, तो हम समझदार हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, हम जो काम कर रहे हैं वो मुझे करने दो। नारद जी समझ गए बड़ो हटीलो बालक है। नारद जी बोले, अच्छा जब बताओ कि तू भगवान को प्राप्त करने के लिए आया तो क्या तूने कोई गुरु बनाए, गुरु। ध्रुव जी ने जवाब दिया, महाराज गुरु कैसे हो, अब 5 वर्ष का बालक क्या जाने। तो ध्रुव जी ने जवाब दिया, महाराज गुरु तो हम नहीं जानते क्या होता है। नारद बोले, देखो इन्हें गुरु को मतलब नहीं पता है कि गुरु कौन है, कैसे होते हैं, और भजन करवे को चले आए। अब नारद जी ने जवाब दिया, बेटा गुरु वो होता है जिसकी शरण में जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है, इसीलिए पहले तुम घर पे जाओ और घर पे जाकर के गुरु ढूंढो। अब जैसे ही इतने बच्चे कहे कि गुरु ढूंढो तो ध्रुव जी कहने लगे, महाराज अब हम घरे जाएं, फिर हम गुरु ढूंढे, फिर गुरु मंत्र ले, तब तक तो काफी देर हो जाएगी। तो ऐसा करो नारद जी, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। जो इतने बच्चे कहे तो नारद जी बोले, ना हम ना तेरे गुरु बने। ध्रुव जी बोले, क्यों नहीं बनोगे, हमें कौन सी कमी है।
कोई नहीं है, लेकिन तू छोटो सो बालक तो हम कब तक गुरु मंत्र देते रहिए, इसलिए हम तुम्हें नहीं गुरु बनाएंगे। ध्रुव जी बोले महाराज गुरु बना लो, आपकी गुरु बन जाओ हमारे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। महाराज श्री सुखदेव जी